नमस्कार दोस्तों, आज हम गुड टू ग्रेट किताब की प्रमुख सीखों का सरल और स्पष्ट हिंदी में सारांश जानेंगे। यह किताब जिम कॉलिंस द्वारा लिखी गई है और इसमें बताया गया है कि कैसे कुछ कंपनियां साधारण से महान बन जाती हैं। यह सफर आसान नहीं होता दोस्तों, यह एक ऐसी यात्रा है जिसमें लगन, मेहनत और सही दिशा की जरूरत होती है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर पर, जहां हम जानेंगे कि कैसे आप अपने व्यवसाय को, अपने काम को, अपनी जिंदगी को भी साधारण से महान बना सकते हैं। दोस्तों, महानता का पहला पड़ाव है नेतृत्व, लेकिन वो भी कैसा? लेवल 5 लीडरशिप। ये ऐसे लीडर होते हैं जो बेहद ही विनम्र होते हैं। उनमें अहंकार नहीं होता, दिखावा नहीं होता। उनका ध्यान अपनी प्रशंसा में नहीं, बल्कि अपनी टीम, अपनी कंपनी की सफलता में होता है। लेकिन विनम्रता का यह मतलब नहीं कि उनमें जुनून की कमी होती है, बिल्कुल नहीं। इन लीडर्स में एक अदम्य जुनून होता है, एक दृढ़ निश्चय होता है अपने लक्ष्य को हासिल करने का। वे किसी भी हालत में हार नहीं मानते, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। यहाँ गांधी जी का उदाहरण देना उचित होगा। वो कितने विनम्र थे, लेकिन उनके इरादे कितने मजबूत थे। उन्होंने पूरी दुनिया को अपनी बात अहिंसा के बल पर मना लिया। लेवल 5 लीडर अपनी टीम पर भरोसा करते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपनी क्षमता से भी आगे बढ़कर काम करें। वे अपनी टीम को सशक्त बनाते हैं, उन्हें विकसित करते हैं। और यही कारण है कि लेवल 5 लीडर्स की अगुवाई में कंपनियां महानता की ऊंचाइयों को छूती हैं। क्योंकि जब एक नेता विनम्र होता है, दृढ़ निश्चयी होता है और अपनी टीम पर भरोसा करता है, तो सफलता तो मिलनी ही होगी। ये कोई फिल्म का हीरो नहीं होता दोस्तों, ये तो एक ऐसा इंसान होता है जो अपने आप को पीछे रखकर अपनी टीम को आगे बढ़ाता है। और यही तो असली लीडरशिप का गुण है। तो अगर आप भी अपने क्षेत्र में महानता हासिल करना चाहते हैं, तो खुद को एक लेवल 5 लीडर के रूप में ढालें। विनम्र बने, दृढ़ निश्चयी बने और अपनी टीम पर भरोसा करें। सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, कहते हैं ना कि एक अकेला क्या कर सकता है, और यह बात बिल्कुल सही है। कोई भी महान कार्य अकेले नहीं किया जा सकता। उसके लिए जरूरी होती है एक मजबूत टीम। और इसीलिए गुड टू ग्रेट किताब में दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहले सही लोग फिर दिशा। यानी कि अगर आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो सबसे पहले आपको उन सही लोगों को जुटाना होगा जो आपके साथ मिलकर यह सफर तय कर सके। लेकिन सवाल यह है कि सही लोगों की पहचान कैसे करें? तो दोस्तों, सही लोग वो होते हैं जो सिर्फ काबिल ही नहीं होते, बल्कि ईमानदार और मेहनती भी होते हैं। वे लोग जो सिर्फ अपना काम नहीं करते, बल्कि टीम के प्रति, कंपनी के प्रति समर्पित होते हैं। एक बार जब आपके पास सही लोगों की टीम हो जाती है, तो फिर दिशा तय करना आसान हो जाता है। क्योंकि तब आपको यह नहीं सोचना पड़ता कि कौन क्या काम करेगा, कैसे करेगा। सही लोग खुद ही अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और उसे निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे क्रिकेट की टीम में अगर सारे खिलाड़ी अच्छे हों, तो कप्तान के लिए रणनीति बनाना आसान हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी टीम उसकी योजना को अच्छी तरह से अंजाम दे सकती है। तो दोस्तों, याद रखिए, अगर आपको महानता हासिल करनी है, तो पहले सही लोगों को जुटाइए, उनके साथ मिलकर दिशा तय कीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी टीम मिलकर चमत्कार करती है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें कड़वी से कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। और यह सच्चाई कई बार इतनी कटु होती है कि हम उसे स्वीकार करने से ही घबराते हैं। लेकिन गुड टू ग्रेट किताब हमें यही सिखाती है कि हमें कभी भी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। क्योंकि जब तक हम समस्या को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उसका समाधान कैसे निकालेंगे? यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे अगर हमें कोई बीमारी है और हम डॉक्टर के पास जाने से ही डरते रहे, तो वो बीमारी कैसे ठीक होगी? इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय या आपकी जिंदगी महान बने, तो सबसे पहले आपको अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। आपको यह देखना होगा कि आप कहां गलत हैं, आपकी कौन सी कमियां हैं जिनकी वजह से आप पीछे रह जा रहे हैं। और एक बार जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं, तो फिर उन्हें दूर करने में देर न करें। क्योंकि याद रखिए, समस्या का समाधान उससे भागने से नहीं, बल्कि उसका डट कर सामना करने से मिलता है। और हाँ, यह भी याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, हर किसी को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो लोग इन चुनौतियों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखते हैं, वही लोग जिंदगी में सफल होते हैं। दोस्तों,
जिंदगी में सफल होने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है। जरूरी है कि हम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं। और यही काम हमें सिखाता है गुड टू ग्रेट किताब का हेजहॉग कॉन्सेप्ट। यह कॉन्सेप्ट हमें 3 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूंढने के लिए कहता है। पहला, वो क्या काम है जो आप दिल से करना चाहते हैं? वो काम क्या है जिसमें आपको मजा आता है, जिसे करते हुए आप थकान भूल जाते हैं? दूसरा, वो क्या है जिसमें आप दुनिया में सबसे अच्छे बन सकते हैं? हर किसी में कोई ना कोई खासियत जरूर होती है। आपको अपनी उस खासियत को पहचानना होगा और उसी क्षेत्र में अपनी मेहनत लगानी होगी। तीसरा, वो क्या है जो आपके व्यवसाय को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा? क्योंकि दोस्तों, सिर्फ जुनून ही काफी नहीं है, जरूरी है कि आपका काम आपको पैसा भी कमा कर दे। जब आप इन तीनों सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं तो आपको अपनी सफलता का रास्ता साफ दिखने लगता है। क्योंकि तब आप वो काम कर रहे होते हैं जो आपको पसंद है, जिसमें आप माहिर हैं और जो आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत बना रहा है। हेजहॉग कॉन्सेप्ट हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी ऊर्जा को इधर उधर बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपना ध्यान केवल उन चीजों पर केंद्रित करना चाहिए जो वाकई महत्वपूर्ण है। और जब हम ऐसा करते हैं तो सफलता हमारे कदम चूमती है। अनुशासन की संस्कृति, स्वतः स्फूर्त प्रगति का मार्ग। दोस्तों, अनुशासन एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही ज्यादातर लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी झिझक आ जाती है। हमें लगता है कि अनुशासन का मतलब है अपनी आजादी को त्याग देना, खुद को कड़े नियमों में बांध लेना। लेकिन गुड टू ग्रेट किताब हमें बताती है कि अनुशासन कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक ऐसी आदत है जो हमें सफलता की राह पर ले जाती है। और यह आदत हमें खुद अपनानी पड़ती है, किसी और के जोर से नहीं। जब हम स्वयं अनुशासित होते हैं तो हमें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती हमें नियंत्रित करने के लिए। हम खुद ही अपने काम समय पर पूरे करते हैं, खुद ही अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रयास करते हैं। स्वतः प्रेरित लोग जो अपने काम के प्रति जोशीले होते हैं, उन्हें किसी के डर या लालच से काम नहीं करना पड़ता। वे अपने काम में खुशी ढूंढते हैं और इसीलिए शानदार परिणाम लाते हैं। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक पतंग जो आसमान में उड़ना चाहती है, उसे कोई जबरदस्ती नहीं उड़ा सकता। उसे तो हवा का साथ चाहिए होता है, और वो हवा है उसका अपना जुनून, उसका अपना अनुशासन। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो खुद को अनुशासित बनाइए, अपने काम के प्रति जोशीले बनिए और देखिए कैसे आप भी सफलता के झूले झूलते हैं। फ्लाईव्हील प्रभाव, छोटे प्रयास, बड़ी सफलता। दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है। हम फिल्मों में देखते हैं कि कैसे एक हीरो एक ही रात में स्टार बन जाता है, लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि यह सिर्फ रियल लाइफ होती है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में तो सफलता मिलती है सालों की मेहनत से, लगातार प्रयासों से। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक छोटा सा बीज धीरे धीरे बड़ा होकर एक विशाल वृक्ष बन जाता है। गुड टू ग्रेट किताब में इसे फ्लाईव्हील प्रभाव कहा गया है। जैसे एक भारी पहिए को घुमाने के लिए शुरुआत में बहुत जोर लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार जब वो पहिया घूमने लगता है तो फिर उसे घुमाना आसान हो जाता है। ठीक उसी तरह जिंदगी में भी हमें शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हमारी मेहनत रंग लाएगी और हम सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। याद रखिए, सफलता कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है, और यह सफर भी उनके लिए यादगार बनता है जो हर मुश्किल का डटकर सामना करते हैं, जो कभी हार नहीं मानते। तकनीक एक सहायक समाधान नहीं। दोस्तों, आज के जमाने में तकनीक का बहुत बोलबाला है। हर तरफ नए नए गैजेट्स, नए नए सॉफ्टवेयर की बातें हो रही हैं, और यह सच भी है कि तकनीक ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। लेकिन गुड टू ग्रेट किताब हमें यह भी याद दिलाती है कि तकनीक सिर्फ एक साधन है, समाधान नहीं। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक कार हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकती है, लेकिन वो यह नहीं तय कर सकती कि हमें कहां जाना है। महान कंपनियां तकनीक का इस्तेमाल जरूर करती हैं, लेकिन वो उसे अपना गुलाम नहीं बनने देती। वे तकनीक का इस्तेमाल अपने मूल उद्देश्य को हासिल करने के लिए करती हैं, न कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तकनीक मौजूद है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक अच्छा बावर्ची चाकू का इस्तेमाल स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए करता है, न कि सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास चाकू है। तो दोस्तों, तकनीक का स्वागत कीजिए, उसका लाभ उठाइए, लेकिन उसे अपना गुलाम मत बनने दीजिए।
याद रखिए, तकनीक एक अच्छा नौकर हो सकती है, लेकिन एक बुरा मालिक भी। तो दोस्तों, यह थी गुड टू ग्रेट किताब की प्रमुख सीखें। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। याद रखिए, महानता कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को जन्म से मिलती है। यह तो हमारे प्रयासों से, हमारे संघर्षों से और हमारे अनुशासन से मिलती है। अगर आप भी अपने जीवन में महानता लाना चाहते हैं, तो आज से ही इन सीखों पर अमल करना शुरू कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।